में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग सुवर्ण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को जगती पर प्राणी मात को सहज दृष्टि से प्रदान किया है। वे जीव धन्य है जिन्होंने अपने जीवन में तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के परिणाम किए हैं। जीवन कितना अंधकारमय है जगत का, जिन्हें बोध ही नहीं। कोई वस्तु तत्व नाम का शब्द भी है। वस्तुओं को देखते हुए वस्तु का ज्ञान नहीं है, वस्तुओं को निहारते हुए वस्तु का ज्ञान नहीं है। जानना और देखना, इन दो में अंतर है। समीचीन ज्ञान के लिए समीचीन प्रज्ञा चाहिए। जब हम समीचीन ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां पर आपको आगम ज्ञान श्रुतक ज्ञान की दृष्टि में देखना है। सामान्यतः हर जीव के पास बुद्धि है, हर जीव के पास ज्ञान है। ज्ञान का होना महत्वपूर्ण नहीं है, समीचीन ज्ञान का होना महत्वपूर्ण है। हर जीव के अंदर ज्ञान है, निगोदिया के अंदर भी ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि के अंदर ज्ञान है। ज्ञानियों जो रात्रि में भोजन करते हैं उनको भी ज्ञान है, लेकिन समीचीन ज्ञान नहीं है। जो रात्रि में पर्व मनाते हैं उनको भी ज्ञान है, लेकिन समीचीन ज्ञान नहीं है। एक ज्ञानी रात्रि भोजन के त्याग को व्रत के रूप में स्वीकारता है, और एक व्यक्ति रात्रि में खाना खाने को व्रत के रूप में स्वीकारता है। समीचीनता। हे कसाय, हे संप्रदाय, हे राग, जान करके तुम सत्य से दूर खड़ा कर देता है। ऐसे भैया कसाय जिसके निमित्त से हो उस निमित्त तक ही छोड़ देना चाहिए, उस निमित्त को ही छोड़ देना चाहिए, उस निमित्त तक ही छोड़ देना चाहिए। अन्यथा परिणाम निकलता है कि जीव कसाय किए जिस पुरुष के ऊपर उसके पास अलौकिक गुण थे, उस कसाय के पीछे उन गुणों की तुम व्याख्या नहीं कर पा रहे हो। किसी घर में सुंदर पदार्थ रखे हुए हैं, वहां से तुम लेके नहीं आ पा रहे। बोले क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से कसा है, उस व्यक्ति से कसा है हमारे लिए, सत्य के पास नहीं पहुंचने देती। द्वेष बुद्धि, निर्णय है, ज्ञान है तुम्हारे पास, अमुक व्यक्ति सत्य है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं क्योंकि मैं द्वेष से भरा हूं। किसको मालूम नहीं है भारत अध्यात्म से भरा हुआ है? किसको मालूम नहीं है अहिंसा करुणा से युक्त देश है? किसको मालूम नहीं है श्रवण संस्कृति से युक्त देश है? लेकिन मित्र, जिसकी मस्तिष्क में कसा है, हृदय सत्य बोलता है, हृदय सत्य बोलता है, मुख सत्य बोलने की ताकत नहीं रखता।
कभी ऐसा भी होता आपके भाई के पास में बहुत अमूल्य वस्तु है, गुणवान है, लेकिन सगे भाई के गुणों की प्रशंसा मंच से कर नहीं सकते। बोले क्यों? यदि मैं कर दूंगा तो मैं हीन कहलाऊंगा, जबकि मित्र तुम हीन हो ही। सबसे बड़े हीन यूं कि गुड़ियों के गुण नहीं कह पा रहे। सबसे निर्बल पुरुष है, सबसे हीन पुरुष है, हीन प्राणी है जो गुड़ियों के गुण कहने में असमर्थ है। वे जीव धन्य है जो सद पुरुषों के गुणों की व्याख्या करने में समर्थ बलवान है। वे महापुरुष हैं जो गुणजनों की प्रशंसा करने के लिए मेरे मित्र अपनी शक्ति को बटोर पाते हैं। यही परिणाम है कि देश में, विश्व में ऐसे कितने सारे द्रव्य हैं जो अमूल्य हैं, लेकिन मेरे मित्र ईर्षा के बस जगत के सामने नहीं आ पा रहे। उसका परिणाम भी विपरीत हो रहा है, उसका परिणाम भी विपरीत हो रहा है। माना कि हेमंत पाटनी जी एक बहुत सुंदर वक्ता है, लेकिन उसके वक्तत्व कला के होने पर भी हम ऐसे पुरुष को खड़ा करके रखे हुए हैं क्योंकि हेमंत ऊपर न आ पाए, इसलिए हम दूसरे आदमी को खड़ा करके रखेंगे। बोले क्यों रखेंगे? क्योंकि ये आदमी ऊपर उठना नहीं चाहिए। अब देखना विकास परिणाम क्या निकलेगा उसके। जितने लोग तत्व को सुनने वाले थे, उन सारे भव्य जीवों के साथ जिस व्यक्ति के हाथ में माइक था, मंच था, उसने इतने लोगों के साथ मेरे मित्र तत्व ज्ञान का अंतराय डलवाया है। कभी कभी विशेष आ गई, बहुत संभल के जीने संसार में। दो माताओं ने भोजन बनाया और एक को मालूम है कि मेरा भोजन स्वादिष्ट नहीं बना। हर व्यक्ति को मालूम होता है, मुझे मालूम होता है मेरा प्रवचन कैसा हो रहा है। हर व्यक्ति को मालूम होता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, हर व्यक्ति को मालूम है क्या बना रहा हूं। यानी भागलपुर, हर व्यक्ति को मालूम होता है कि मेरा जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मालूम, बड़ी सुंदर रोटियां बनाई थी एक माँ ने, पर दो माँ ने मिलकर बनाई। उसने देखा कि मेहमान आए हैं, क्यों ना हो मैं श्री पाऊं। उसने दूसरे की रोटी को ढक करके ऊपर एक पत्थर रोक रख दिया, पता ही नहीं चले पत्थर रखा हुआ है। ढक्कन ढका और ढक के रख दिया। और मित्र सबको खिलाई, कौन सी भी मोटी मोटी कच्ची रोटी। अब मुस्कुरा रही है, बोले रोटी तो मेरी चली ना, रोटी तो मेरी चली ना मेहमानों को, पर तुमको पता ही नहीं है। हे अज्ञानी माँ, तूने अपनी रोटी के राग में पूरी गया समाज की नाक कटवा दी। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मालूम जो लोग खा के गए वो ये कहेंगे गया में गया था तो रोटी कच्ची मिली थी। ये व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए है कि श्रेय नहीं लूटना चाहिए, श्रेय कार्य होना चाहिए। श्रेय लूटने के राग में इस बात को व्यक्ति भूल गया कि हमारे समाज का, हमारे देश का, नगर का, समाज का, विश्व में नाम होना चाहिए था। ये भूल पाटन की जगत के मस्तिष्क में है। ज्ञानी जन होते हैं, वे ये देखते हैं फिर तो उस मंत्री की परिवार जैसा होना चाहिए जिसने देखा कि हम लोग भोजन करेंगे तो कोई सार नहीं निकलता, मेरा बेटा भोजन करेगा तो बदला ले लेगा। रहस्य समझना, ऐसे ऐसे लोग हुए देश में। एक व्यक्ति का मत भोजन दिया जाता था, लेकिन 8-10 लोगों के बीच में एक व्यक्ति के भरपेट भोजन था, लेकिन तब भी शेष लोगों ने भोजन नहीं किया। बोले इसको जीने दो। ये आरक्षण के युग, भले विश्व सुब्रत सागर जी, ये आरक्षण का युग है, ये प्रतिभाओं के निखारने का युग नहीं है। प्रतिभाएं आरक्षण में नहीं होती हैं, प्रतिभाएं प्रज्ञा में होती हैं। आरक्षण क्यों अपने स्थान पर रहे,
लेकिन प्रतिभाएं देखना चाहिए, और प्रतिभा का सम्मान जिस देश में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता। उसका परिणाम ही निकलता है कि तुम्हारे देश की प्रतिभा जाकर के विदेश को दे रही है, अपना सेवा दे रही है। जानियो, गुण रेस से समझिए, आपके भीतर गुण गृहता की भावना हो और जगत के प्रति एक परिणाम हो कि प्राचीन काल में पद्धति थी, यदि मुनि संघों में ही कर्णानुयोग के ज्ञाता, चरणानुयोग के ज्ञाता, द्रव्यानुयोग के ज्ञाता, प्रतिमा नियोग के ज्ञाता, किस अनुयोग के ज्ञाता आचार्य मुनि भगवंत अपने शिष्यों को वहां भेज करके अध्ययन कराया जाता था। कोई सिद्धांत का ज्ञाता है, अध्यात्म का न्याय का ज्ञाता है, वहां जाकर के मुनि संघों के अपने निर्गुणित मुनियों को भेज करके बेटा अध्ययन करके आइए। जैसे आज आप कॉलेज से कॉलेज में जाते कि नहीं जाते हो, बाहर भेजते कि नहीं भेजते, ऐसे हमारे आगम परंपरा ही ये। और धरसेन स्वामी ने अपने पास अरहत बलि स्वामी के 2 शिष्य मंगाए थे, पुष्दंत भूत बलि। ये किसका प्रतीक है? बोले हमारे पास योग्य शिष्य नहीं है तो विद्या का क्षय न हो जाए, इसलिए मेरे मित्र ये जरूरी नहीं है कि मेरा ही शिष्य विद्या को प्राप्त कर पाएगा। यदि मेरे शिष्य के पास योग्यता नहीं है तो दूसरे शिष्यों को बुला करके, उन्हें शिष्य का राग नहीं था, उन्हें विद्या का अनुराग था। यदि शिष्य राग होता तो धरसेन स्वामी के साथ पूरे आगम नष्ट हो जाता। शिष्यों का राग नहीं था, विद्या का अनुराग था। इसलिए ज्ञानियों, जिसके पास जो विद्या टिक सकती है उसे वो विद्या देना चाहिए, और जो गुण जिसके पास है उसकी प्रशंसा कर देना चाहिए। उस विद्या के नियोग से आपको बोध होना चाहिए है आपके देश में ऐसे गूढ़ गुण रहस्यमयी ग्रंथ है। एक प्रश्न है मेरा, बगल में नालंदा है, बगल में आपकी नालंदा है। मैं नालंदा यूनिवर्सिटी गया, वहां पर एक वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे वहां के गार्ड ने बताया, महाराज जी रहस्य को छुपा के रखा गया वो विषय अलग है। ये नालंदा में तीर्थंकर महावीर ने सबसे पहले यहाँ की तपस्या की थी। वो नालंदा में जो म्यूजियम है उसमें ऐसी गूढ़ गूढ़ प्रतिमा है, जो स्वर्ण भंडार की प्रतिमा है आपकी राजगृह में, वो नालंदा के म्यूजियम में रखी हुई है। वो जैन प्रतिमा, तीर्थंकर पारसनाथ आदिनाथ महान तीर्थंकर प्रतिमा है। पर जब ईर्षा का व्यंतर छाया था व्यक्ति के मस्तिष्क में, तो मित्र अरहंत की प्रतिमा को एक पुरुष पैरों के नीचे दबाए, वही वैदिक परंपरा की प्रतिमा को एक पुरुष नीचे पैरों में दबाए। वो इस बात का प्रतीक है कि सद्भावना के प्रति कितनी विरोध की भावना आ चुकी थी। जब तक वो प्रतिमा रहेगी, लोग मस्तिष्क दिखेंगे कि ओहो कि कितनी ईर्ष्या थी एक दूसरे के प्रति, कि ये दिखाना चाहते थे कि मेरा परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अरहंत की प्रतिमा पैरों के नीचे है। इन आकृतियों को बना करके, ऐसे पुस्तकों को लिख करके ज्ञानियों कोई हीन नहीं हो जाता, कोई दीन नहीं हो जाता। मूर्ति रखी कहां? नालंदा के म्यूजियम में है। और सोचो वहां पर ही जब यूनिवर्सिटी जलाई गई थी सुब्रत सागरी, तो उस यूनिवर्सिटी में इतने ग्रंथ थे, गुण ग्रंथ। बहुत अच्छा होता
उन लोगों से वे लोग अच्छे हैं। मेरी बात को अंदर समझना। उन लोगों से वे लोग अच्छे हैं। अच्छे तो नहीं है, फिर भी अच्छे हैं। यदि सुबोध का मकान है, उसको लक्ष्य आज मेरा मिटा देना चाहिए कि कब्जा कर लेना चाहिए? मिटा देना चाहिए कि कब्जा कर लेना चाहिए? हे मित्र, अच्छा तो ये है, न मिटाना चाहिए न कब्जा करना चाहिए। फिर भी यदि तुम्हारे मस्तिष्क में कीड़ा काट रहा है कि मैं इनको नहीं रहने दूंगा, तो बेटा मिटाने की जगह आप कब्जा करके रहते तो देश की एक भवन का नाश न होता, उन्नति होती। तुमने कब्जा किया है, ठीक है, इतिहास तो सुरक्षित रहेगा कि इसमें पहले सुबोध थे। तो वे लोग अच्छे विशल सांग जी जो कम से कम तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को पूज रहे हैं, उनकी अपेक्षा से जिन्हें तोड़ के नष्ट कर दिए। अच्छा सोचना सीखो। तो ग्रंथों को, आपको मालूम, हमारे जैन दिगंबर ग्रंथों के लिए उनके पीछे की प्रशस्तियां मिटा करके अपना नाम लिख करके लोगों ने अपने नाम से उन ग्रंथों को प्रकाशित किया है। धनंजय नाम माला धन मंजरी बन गई। धनंजय नाम माला धन मंजरी बन गई। कितने ऐसे हमारे ग्रंथों पर साहित्य का तस्करी हुई है, मूर्तियों की तस्करी हुई है, जिनालियों को बदला गया है। इतना ही नहीं, हमारे आचार्यों को बदला गया है। जहां त्रिलोकाचार्य स्वामी दिगंबर आचार होते हैं, वहां उनके लिए मेरे मित्र चोटी बना के रख दी गई है। तो किस प्रकार से बदलाव लोगों ने किए हैं, लेकिन कम से कम जिन्होंने प्रशस्ति बदल के अपने नाम से प्रकाशित कर लिया है, विद्या का क्षय तो नहीं हुआ। पर जिन्होंने उन ग्रंथों में आग लगा दी है, वो बेचारे कितने क्रूर प्राणी थे। ऐसे किसी का नाश कर देना ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक ग्रंथ में आग लगा के नष्ट कर देना और जाकर के आजकल तो सुब्रत सागर बहुत महत्वपूर्ण लोग हो गए हैं। तुम्हारे संघ का ग्रंथ मुझे पसंद नहीं है, हम जाकर तुम्हारे ग्रंथों को पुनः गला देंगे, कागज बनवा देंगे। ये आप लोगों के बीच में प्रारंभ हो चुका है। ये आप लोगों के बीच में प्रारंभ हो चुका है। ऐसी आपके बीच में प्रारंभ हो चुका है कि गया में ग्रंथालय में जाके मुझे ग्रंथ पढ़ना है, और देखिए कौन कौन से ग्रंथ उनको निकाल लिया और जाकर के रखा, ट्रक में भेज दिया उनको, जाओ फिर से सागर में जाके बदल दो, उनको गला दो इनको। इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। ए मित्र, इतिहास दूसरे का मिटा करके तुम अपना बनाने की कोशिश में लगे हो, ये बहुत बड़ी जिनवाणी के साथ हत्या हो रही है। ओहो, वहां जाकर के लोगों ने ऐसी नवीन ग्रंथों को उठा के लाए लोग, उन्होंने दिखाया महाराज जी ये ग्रंथ वहां गल रहे थे। ये तो तुम्हारे बीच में होने लग गया। नागपुर में एक श्रावक कबाड़े से ताम्र पत्र खरीद के लाया। उसने आके मुझे दिखाया, महाराज जी ये मैं खरीद के लाया हूं, किसी ने दे दिए होंगे 10-5 रुपए में। वे ताम्र पत्र जैन आगम ग्रंथों के थे। टीकमगढ़ में एक रद्दी में से एक बालक एक ग्रंथ लेके आया, वो व्याकरण शास्त्र था, जैन व्याकरण शास्त्र। तो माताओं, जो रद्दी में तुम फेंकने चल देते हो, कबाड़े में देना प्रारंभ कर, एक बार तो देख लिया करो कि मेरे हाथ से महान अनर्थ होने वाला तो नहीं है। पाटनी जी, देश का कोई विद्वान त्यागी मनीषी आ जाए, कोई जिनवाणी भी पढ़ना चाहे, अपने सामने, भाई महाराज जी देख लो, पढ़ लो और विराजमान मंदिर में हमारे कर देना।
क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी श्रुत की संपत्ति तस्करी हो जाए। निकाल के ले जाते हैं, वापस नहीं रखेंगे। यहां जितनी प्राचीन पांडुलिपियां हैं यहीं सुरक्षित रखना, किसी को दे मत देना। प्राचीन जिनालय, जिन प्रतिमा और आगम ग्रंथ, यही तो हमारी संस्कृति की पहचान है। दे मत देना। जैसे बुजुर्ग पिता को संभाल के रखे मित्र आप, वृद्ध पिता को संभाल के रखे। जिसके घर में वृद्ध जन नहीं है उस घर की शोभा नहीं है, और जिसके घर में जिनवाणी नहीं है उस घर की शोभा, समाज की शोभा नहीं है, संस्कृति की शोभा नहीं है। संतान को संस्कार मिलते हैं वृद्ध जनों से, संतान को संस्कार मिलते हैं वृद्ध जनों को, और संस्कृति के लिए संरक्षण मिलता है प्राचीन आगम ग्रंथों से। इसलिए ज्ञानियों, ऐसा मत कर बैठना कि यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है इसलिए पोटली बांध के भेज देता हूँ कहीं। बिल्कुल नहीं। तो ऐसा तो नहीं कर दोगे कि जितने बुजुर्ग हो चुके हैं हमारे गया में, इन सबको पोटली बांध के तुम कहीं छुड़वा दोगे वृद्धाश्रम में। ऐसे कभी समाज में निर्णय हो कि एक वृद्धाश्रम खुलना चाहिए, सबसे पहले विरोधी आप खड़े हो जाना। बोले समाज में वृद्धाश्रम नहीं खुलने दूंगा। बोले क्यों? जब ये तुम्हारे लिए जन्म दे करके इतना बड़ा शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, और फिर आप इनके लिए जब सेवा का समय आया तो वहां तुम पटकने जा रहे हो। ये वृद्धाश्रम नहीं खुलेगा, घर घर वृद्धाश्रम होगा। उस वृद्धाश्रम में नौकर सेवा नहीं करेंगे, संतान सेवा करेगी। घर घर वृद्धाश्रम। पहला नियम तो आसी आपका ही है, आपका घर। तुम्हारे घर में मैं एक दिन आहार को गया था, वहां बहुत वृद्ध दिखे थे मुझे। हर एक मंजिल पर एक वृद्ध दिखाई दिया मुझे। मित्र, वहां लोगों से कह देना हमारे आने के पूर्व इन्हीं लोगों से भवन की शोभा थी और इन्हीं ने मुझे खिलाया है, इन्हें हम भगाएंगे नहीं, इनकी सेवा करेंगे। पापड़ी बाल खड़े हो जाओ, आसी दोनों कारसुर कर लो, अपने माता पिता की सेवा करेंगे। जितनी युवा बैठी हुई यहां पर, बेटा सबको नोवा नमोकार पढ़ना इस बात के लिए कि वृद्ध माता पिता की हम सेवा करेंगे, इनको वृद्ध आश्रम नहीं भेजेंगे। पढ़ो नोवा नमोकार। मां आपसे इसलिए कहना है, सबके दिन एक से, जो बोलना जोर से, सबके दिन एक से। मौन नहीं हो तो बोलिए, सबके दिन एक से है। मां, आज हम जवान अवस्था में बहू बन के आए हैं, पर कभी ना कहीं वृद्ध अवस्था तो आएगी। और विश्वास मानना, ये युग ऐसा है, बच्चे बच्चे निकालना जानते कि तुमने क्या जिया था। बच्चे बच्चे निकालना जानते आपने क्या जिया था। वो आप लोग सब कर्म सिद्धांत को मानने वाले हो। जैसा हम दूसरे के साथ करेंगे वैसा मेरे साथ होगा। तो आपके जो वृद्ध सास ससुर हैं, इन लोगों ने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? इतना सा उत्तर दे दो। अच्छा किया कि बुरा किया? क्या अच्छा किया? आपके माता पिता छुड़वा दिए, अच्छा किया? आपके माता पिता से आपको छुड़वा दिया, ये अच्छा किया? अब बोलो कैसा किया? अच्छा किया कि बुरा किया? हैं? ओह, बहुत बढ़िया है। जिस माँ के बहन के मुख में शब्द आ रहा है, मेरे मित्र, उसको जरूर तुम धन्यवाद देना। वो ये कह रही है मुझे छुड़वाया नहीं है, मुझे डबल माता पिता मिल गए। जिसके घर की बहुएं ये शब्द का प्रयोग करें, उस समाज की तो जय जयकार होना ही है। गया की बहू बोल रही है कि महाराज जी मुझे माता पिता छुड़वाया नहीं है और 2 माता पिता मिल गए। ऐसा जिसके मन में भाव है उसे यूं कहना, बहन आपके सास ससुर ने आप साथ गलत नहीं किया है,
आपके लिए अपना बेटा दे करके तुम्हारा जीवन धन्य किया है। ऐसा चिंतन करना और ऐसा विचार करोगे तो निर्णय ये होगा कि परस्पर प्रगुरु जीवानाम, उन्होंने अपना बेटा मुझे दिया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है अंतिम श्वास में एक लोटा पानी देते रहें। कम से कम स्वान जैसा तो बना के ना रखें कि द्वार पर बिठाल करके दूर से रोटी ना फेंके, इंसान बना रहने ना, उसको चौके में भोजन कराते रहना। बहुत अच्छा हुआ। पाटनी 2 युवा खड़े, अच्छा नहीं लग रहा आपको? अच्छा लग रहा ना? मित्र, जो नियम आपने लिया है, ये नियम आपके लिए विरासत में दिया जा रहा है। हमारे नियम को आप छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारे नियम को आप छोड़ के नहीं जाएंगे। आप इस प्रयास से जाने के पहले अपनी संतान को इसको सौंप के जाएंगे। बैठ जाओ भैया। जब आचार्य परंपरा चलती है तो यहां पट्ट परंपरा चलती है। एक आचार्य अपनी समाधि के पूर्व अपने योग्य शिष्य को आचार्य पद इसलिए देता है कि ये श्रवण परंपरा सुरक्षित रहे, नष्ट न होने पाए। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने यदि भरत सागर जी को पद दिया था तो उनका उद्देश्य यही था कि मित्र, ये श्रवण परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, नष्ट न होने पाए। जितने आचार्यगण अपने शिष्यों को आचार्यत्व देते हैं, उनका उद्देश्य ये। मित्र सुबोध भैया, आप 4 दिन से 5 दिन से दिख नहीं रहे थे यहाँ पर, क्या बात थी? यहाँ पर आप दिख नहीं रहे थे, क्या बात थी? बाहर तो दुनिया जाती, पर आप क्यों गए थे? आप रहस्य खोलो, जरूर एक रहस्य बताता हूं मैं आपको। हाँ, सुनो। तो ये लोग क्या ना, छोटू जैसे लोग सोच रहे, बोले महाराज जी क्या इनकी हंसी कराएंगे? अरे नहीं, मैं जान के खड़ा किया, मुझे तो मालूम था ये क्यों गए। वो तो अनुमति लेके गए थे, बोले आशीर्वाद दो गुरुजी, मैं बाहर जा रहा हूं। लेकिन मैं इसलिए खड़ा किया सो भैया आपको कि मित्र अज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे ये पाप की अनुमोदना करने के लिए गए हैं, और ज्ञानी यूं कहेगा श्रवण संस्कृति को बढ़ाने के लिए गए थे। यदि बेटे की शादी भी कराने गए थे तो उनका उद्देश्य था कि शादी होगी, संतान होगी तो मेरे मित्र भविष्य में श्रावक श्रावकाएं और दिगंबर मुनि आर्यकाएं होंगे, इसके बिना कैसे होंगे? यदि गृहस्थी चलाना चाहते हो तो ऐसा सोच के चलाना, और गृहस्थी नहीं चलाना चाहते तो ब्रह्मचर्य बन के रहना, पर बीच के बन के बिल्कुल मत रहना। तो क्या सोचा? बोले बीच के बन के नहीं रहने का। श्रीफल सामने रखे बेटा, बीच के बन के नहीं रहने का। श्रवण बनो, श्रावक बनो। सामर्थ्य नहीं है तो मित्र अनुमोदना करते हुए संयम का साधना करो, ये भी श्रेष्ठ है। भैया ठीक किया। अब ऐसा कहना हम इसलिए नहीं गए थे कि किसी के अभ्रम की अनुमोदना करने गए हूं। हम ऐसा सोचे गए थे कि किसान खेत में बीज बोता है, हिंसा तो होती है, पर ऐसा सोचेगा हिंसा कर रहा तो भाव ही ना जाएंगे। वो यूं सोचता है मैं दाना उगाऊंगा तो दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास रखा जाएगा। अब मैं सांस लिख रहा था तो एक सज्जन आए, बोले लिखते रहोगे, क्या करोगे, कितने लिखोगे? मैंने कहा ये बात तो ठीक कह रहा है, पर मैंने उसकी बात को एकांकी मान करके ठीक नहीं माना। मैंने कहा भाई कुंद कुंद भी ऐसे लिखते थे, यदि वो ना लिखते होते तो आज हमारे पास समय 84 पहाड़ कैसे होते? वो आज हम लिख रहे हैं तो भविष्य के लोगों को मिलेगा। हर पिता जानता है कि 60 वर्ष की उम्र में सुबोध भैया एक मकान बनाने जा रहे हैं। 60 वर्ष की उम्र में मकान बनाने जा रहे हैं, और ये भाई विकास आधा जीवन तो निकाल दिया किराए पर, अब मकान बनाने जा रहा है। तो मित्र मकान क्यों बना रहा है? उसे मालूम है जितना जी चुका हूं उतना उसमें नए में जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा, फिर भी क्यों बना रहा है? बोले मैं ना सही, मेरी संतान
उसमें सुख भोगेगी। ऐसे मेरे मित्र आचार्यों को ग्रंथ लिखते रहना चाहिए, अपने लिए नहीं। आप तो ज्ञानी हो ही, अपने लिए नहीं लिखे जाते, आप तो ज्ञानी हो ही, आगामी आने वाले श्रमणों के लिए। मेरे मित्र प्राकृत में लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए, अपभ्रंश में लिखे गए, फिर हिंदी में हुए। ये क्यों हुए? क्योंकि क्षोषम हीन होता गया, हीन होता गया, तो हमारे आचार्यों ने उस विधा को स्वीकार किया और जिनवाणी को लिखते गए, लिखते गए। उसी का कारण है कि आज मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि को, राष्ट्रीय कवि को लिखना पड़ता है कि जैन समाज के पास कोई संपत्ति धन तो है ही, सबसे बड़ी संपत्ति कोई है तो श्रुत संपत्ति है, जिनागम है। सुब्रत सागरी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा हुआ है, जैनियों के पास संपत्ति है, उसका नाम उनके पास आगम आगम है, जैन वांग्मय है। इसलिए विशेष सागर जी इस सोच के मत लिखना कि लोग प्रकाशित करेंगे कि नहीं करेंगे, लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। आप तो लिखते जाना, लिखते जाना। ऐसा समय आएगा पढ़ने वाले भी मिलेंगे और लिखने वाले भी मिलेंगे। मालूम सुबोध भैया, अभी आप नेट पे डालो और उसमें देखो प्राकृतिक साहित्य, और जैसे ही आपने डालोगे प्राकृतिक साहित्य तो मित्र अपने आप जैन आगम दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि संसार में प्राकृत का सबसे अधिक साहित्य विपुल है तो वो जैन परंपरा में है। यानी अर्ध मागधी, मागधी प्राकृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश प्राकृतिक, सौरसेनी प्राकृतिक, जितनी प्राकृत है जैन आगम में है। लेकिन सबसे सौरसेनी में दिगंबर परंपरा है और अर्ध मागधी में श्वेतांबर परंपरा ग्रंथ है और पाली में बौद्ध ग्रंथ है। अपभ्रंश में जैन बाहुल ग्रंथ है। इसलिए हर एक व्यक्ति को किसी भी धर्म सभा में आप जाएं, चाहे तुम्हारी धर्म सभा हो चाहे सामाजिक सभा हो, नमोकार मंत्र के बिना प्रारंभ नहीं होना चाहिए और नमोकार मंत्र के बिना बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि नमोकार महामंत्र है, ये हमारे धर्म की भाषा है। प्राकृत में षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है, षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है, अनादि काल से चलाया अनादि मंत्र है। क्या रियो? और इसको पढ़ेंगे कैसे आप सुबोध भैया? नमो रियंताणम, नमो सिद्धार्थ, नमो आर्य, नमो जन, नमो सौसा, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना पड़ता इसको। जीओम जीओम धुवम जिनिवरवस हिड जिडडी दिठम दिविन दिविन दिवंदम वंदितम सवदा शिरिषा नमो ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो झायाणम नमो लोय सोविसा फूडम। इन नमोकार मंत्र की पढ़ने की मूल पद्धति शैली है, एक गाथा सूत्र है, इसको आर्या छंद है, इसको ऐसे पढ़ने का। और जैसे आप अनुभव करो, सुनते ही सन्नाटा आया कि नहीं आया? नमो बोलो। पढ़ने के बाद स्वयं ही सुनना चाहिए, पढ़ने के बाद स्वयं ही सुनना चाहिए। फिर आप देखो क्या शांति की अनुभूति होती है। विराजो ज्ञानी योगेश, उनका ही जन्म सफल है जो जीवन में महामंत्र का पाठ करते हैं। उनका ही जीवन सफल है
जिनका मन वचन काय पंच परमेष्टि के चरणों में समर्पित है। आश्रव को रोकने की इच्छा है तो मेरे मित्र मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद का सहयोग, इनसे आत्मरक्षा करो। हर व्यक्ति के गुणों को कहने की शक्ति लाओ, हर व्यक्ति के गुणों को चिंतन की शक्ति लाओ और हर व्यक्ति के गुणों का सम्मान करने की शक्ति लाओ। जब तक तुम ग्रस्त हो, जब तक सरागी हो, तब तक गुण ग्रहता बनी रहे। जब बीतरागी हो जाओगे तो गुणों में तल्लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना। मालूम, देश में जिस प्रांत में जो समाज है पाटनी जी, उसका आपको बहुमान देखना चाहिए। आज मैं गया जी प्राचीन मंदिर से रास्ते में आ रहा था तो मित्र मैं सोच रहा था, बिहार हो एक प्राचीन काल का मगध, चंपापुर अंग देश, कलकत्ता इधर बंग देश, उड़ीसा कलिंग देश, उत्कल देश, जहां कभी खारवेल सम्राट होता था जिसने उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं को श्रवणों के लिए बनाया था। ये संपूर्ण मगध में अंग देश में कभी श्रीपाल राजा राज्य करते थे। चंपा बासपूज्य राजा कभी राज्य करते थे, जिनके बेटे बासपूज्य महाराज तीर्थंकर हुए। तो बासपूज्य के पुत्र बासपूज्य, जान लियो ऐसे देश में कितने आंधी तूफान आए होंगे, किसने बसंत लहराए होंगे और कितनी बार आसी पतझड़ हुए हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान से आए श्रावकों को माथे पर तिलक लगाओ, इन्होंने उजड़े क्षेत्र को पुनः जीवित कर लिया है। मित्र, जिस ओर जाओ आप, वह तीर्थों का संरक्षण है कि नहीं। मस्तिष्क में भाव मत लाओ। यदि हम महाराष्ट्र गए तो वहां पर मराठी समाज तीर्थ बड़े बड़े खड़े हुए हैं, धन्नो। आप लोगों ने बुंदेलखंड गए तो वहां की तो कहावत है, एक समय तक बुंदेलखंड के श्रावक यूं कहते कि मूंग की दाल का पानी पीने वाले, इतनी उसमें स्थिति थी। लेकिन मित्र, मूंग की दाल का पानी पीकर भले जिए हो, लेकिन विशाल तीर्थों को संरक्षित करके रखा हुआ है। धन्य वे जीव स्वयं के पेट में विशेष सागर जी। भैया इन देश के श्रमणियों से कह देना, श्रावक के आहार में आहार लेने जाओ ना तो मोह बना के मत आना। मित्र, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो भोजन आपको देते हैं कभी कभी अपने घर के लालों को नहीं खिला पाते हैं, वो महाराजों को खिलाते हैं। आहार लेते समय मन में भाव आना चाहिए। अहो श्राप को एक ग्रंथ को मैं पढ़ रहा था, सुब्रत सागर जी, वहां पर लिखा था श्रावकों की महिमा। हे मुनिराज, आप तो स्वार्थी हो, आपकी एकांगी साधना है, आप तो स्वयं की साधना करके निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। पर धन्य श्रावक को जो द्वैत साधना करता है, अपने श्रावक धर्म का पालन करता है और मुनि धर्म का पालन करवाता है, वैसा श्रावक धन्य हो। इसलिए किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षेत्र में माता जी श्रावक कितनी भूल कर दे, जीवन में कभी डांटना मत, कभी डांटना मत। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोले महाराज जी कमेटी को समझा दो ना। हमने ज्ञानी क्या समझाना है, क्या समझाना है? आप तो निर्णय ये करो कि ये लोग, कमेटी कोई बाहर की नहीं है, आपकी बाल बेटे कमेटी है। किसको तुम समझाना चाह रहे हो? मित्र, मत किसी को डांटो, पुचकार के बोलो ना,
जो काम मेरे मित्र दूध पिला के हो सकता है, तुम जहर पिलाना चाहते हो? विकास जीवन में कभी भी मंच मिले तो अवभाग्य मानना अपना, पर इस अवभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलना। छोटा सा बालक यदि मंदिर गया, पूजा नहीं करके आया, तो ये नास्ते में मत सोचो तू ये पूजा नहीं करता, उसको 4 बातें सुना के रख दिए। ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसे खोटे काल में मेरे मित्र मदरालय की जगह वो जिनालय तो आया। कोई बालक मंदिर के गेट पर बैठा बैठा ताश खेल रहा था, तब भी प्रतीक मिट्टू कहेगा तू गलत कर रहा, मंदिर के द्वार पर ताश खेल रहा है, पर मेरे से मिलोगे मैं कहूंगा बहुत अच्छा कर रहा है। बोले क्यों? कम से कम मंदिर के गेट पर खेल रहा है, दुनिया टोक तो रही है, वो इतना तो जानता कि अपनी देहरी पर बैठा हूं, मेरे मित्र कहीं दूसरे क्लबों में जाकर के नाच तो नहीं रहा है। मंदिर के गेट पर ताश खेल रहा है, पर धीरे से समझाना बेटा। कहीं मंदिर में घंटी की आवाज आई और बीच में उसके मन में गुनगुनाना नमोकार गुनगुनाने लग गया। मेरे मित्र ताश खेलते खेलते एक व्यक्ति ने स्वाध्याय का नियम ले लिया। जो स्वाध्याय का नियम लिया, इसका मतलब भाई मिट्टू तुम गड्डी लेके आ मत जाना ताश की, नहीं तो गुरुजी ने कहा था मंदिर गेट पर खेल सकते, बिल्कुल नहीं खेल सकते हो। लेकिन फिर भी सुनो, ताश खेलने की आदत थी संजू पुत्र। उसको महाराज जी ने कहा, विशेष सागर जी ने कह दिया भैया तू स्वाध्याय कर लिया कर। बोले मैं स्वाध्याय करूं? बोले कोई नियम मत ले, तू तो दिन में एक बार स्वाध्याय कर लिया करो। मैं बहुत छोटे में एक पुस्तक मेरे हाथ में लग गई थी, ये पूरी कथा मैंने उसमें पढ़ी, ताश की एक कथा, ताश की। तो ताश के 13 पत्ते की कथा लिखी हुई थी। मैं तो बहुत आनंदित हो गया ज्ञानियों, जब ताश के 13 पत्ते की कथा मैंने पढ़ी तो मालूम वो नियम ले लिया, ठीक है कर लूंगा। अब एक दिन वो ऐसी जगह फंस गया, ग्रंथ नहीं मिला। उसकी आदत थी कि भोजन छूटे पर पत्ते खेलना ना छूटे, अपने ताश के पत्तों को जेब में रख के चलता था। उसने क्या किया? बोले ठीक है स्वाध्याय करता हूं। बेटा क्या किया उसने? सबसे पहले पत्ता इक्का। ओ उसने इक्का निकाला और निर्णय करता, यही तो इक्का कह रहा है। बोले क्या? ये जीव अकेला आता है अकेला जाता है, कौन किसका होता है? एको ताश के पत्ते से उसे एकोम को एकोम एक भावना को भाया। तो दूसरा पत्ते का नाम क्या है? बादशाह है। अब मुझे मालूम नहीं, अब ये लोग जाने, मैंने कभी खेले ही नहीं है, विश्वास रखो। वो तो ये बताऊं ये नाम कैसे बताएं? मैं अभी फल्गु में गया था, वहां पत्ते पड़े हुए थे बालू पर, देखो पड़े थे ना। तो आप समझा करो, मैं हर जगह ज्ञान लगाता हूं, उसमें गे बनाता हूं। तो वहां पर मेरे मित्र क्या दुक्की आया, तो उसने दुक्की निकाला। वो देखता ओ संसार में दो के कारण जीव भटक रहा है, राग और द्वेष ये छूट जाए तो कल्याण हो जाए। फिर कौन आया पत्ता? फिर कौन सा आया? भेद विज्ञान हो जाए दुक्की से। और तृतीय आया वो माया मिथ्या निदान, ये 3 छूट जाए और सम्यक ज्ञान चारित्र आ जाए तो कल्याण हो जाए। चौथा आया, चौथे पत्ते को चौथा देख करके वो निर्णय करता है। ओहो चौका आ गया। ओहो यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विशुद्धि पूरक घर में शुद्ध भोजन बने, वो मुनियों को आहार कराएं तो अनंत दर्शन ज्ञान चतुष्टय प्रकट हो जाए। स्वाध्याय चल रहा था किसमें? ताश के पत्तों में। ऋषभ तू कहां भटक रहा है एक दूसरे में झगड़ने के लिए? मत झगड़, एक पत्ता खेल। कौन से तत्व के निर्णय के? ओह फिर क्या है? पंजी।
ओ ज्ञानी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है, इनको छोड़ दो तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से शुद्ध प्रकट हो जाएंगे। ये पंजी ने बोला। फिर कौन आया? छक्का। ओहो, निर्गंत छक्का। बालक, छक्की कह रही थी 5 इंद्री, 1 मन, इनको जीत लो और 6 आवश्यक का पालन करो, कल्याण हो जाएगा। ओहो, ओ 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करना है। फिर क्या है विशेषता, आप बताते जाओ। सप्तमी आई सत्ता। ओ सत्ता, ओ ये तो महान है, संपूर्ण विश्व सत्ता पर ही जी रहा है। 7 तत्व हैं। ओहो, 7 तत्व पर श्रद्धा करेगा तो सम्यक प्रकट हो जाएगा, ये सप्तमी कह रही है, और 7 नरकों से बच जाएगा। 8 ओ मित्र, सप्तव्यसन का त्याग करना है, 7 तत्व पर श्रद्धा करना है, ये सत्य बोल रही है। अब आया 8, क्या बोलते हैं आप? 8। ओ ज्ञानियों, 8 कर्म का 6 करके जीव अष्टम अवस्था को प्राप्त करेगा, 8 गुण सिद्धों के प्रकट करेगा, ये 8 बोल रहा था। अब 9 आया। 9 क्या बोलते इसको? नहला। 9 का अंक पूर्ण अंक। ज्ञानियों, 9 पदार्थ, 9 पदार्थ पर निर्णय करेगा, चिंतन करेगा मित्र। ये जीव संसार के भ्रमण से बच करके 9 कोटि से हिंसादि 5 पाप का त्याग करेगा ये जीव, तो मेरे मित्र ये भव्य प्राणी 9 पदार्थों का श्रद्धान करके अपने तत्व निर्णय में लीन होकर के सिद्धि को वर्ण करेगा। अब आया 10, दहला। ओ हो ज्ञानियों, ये तो दहला कहने लग गया कि हे ज्ञानी, 10 धर्मों का पालन करेगा तू तो तू भगवान बनेगा, इसलिए 10 धर्मों की ओर लग जाओ। ये दहला का स्वाध्याय कर रहा था। अब कौन आ गया? ओहो ज्ञानियों, जगत में नारियों के गुलाम बने घूम रहे हो, विष्णुओं के गुलाम बने घूम रहे हो, पापों की गुलामी छोड़ दो तो परमात्मा बन जाएगा। बेगम, ये क्या होता है? बेगम है ज्ञानी, संसार की बेगमों को छोड़ देगा तो मुक्त वधु को प्राप्त कर लेगा। ओहो, ये पत्ता बोल रहा था। ओ ज्ञानी, जब बेगम जगत की छूट जाएगी और तू 8 कर्मों शून्य हो जाएगा, विश्व का तू बादशाह हो जाएगा, अनंत परमात्मा बन जाएगा। अब लोग कह रहे थे पत्ते छोड़ो पत्ते छोड़ो, उस व्यक्ति ने नियम लिया और बेटा लच्छो अपने नियम का पालन किया, ऐसा स्वाध्याय करो ज्ञानियों। इसलिए और ज्ञानियों, यदि आप ये नहीं समझ पाए तत्व को तो बालक सुनो, युवाओं, गया के दुनिया के जोकर बने घूमते फिरोगे, ये जोकरपन छोड़ो। आपका समय हो गया धीरज भैया, इसलिए आज से जोकरीपना छोड़ो, दुनिया को हंसो हंसाओपना छोड़ो। ज्ञानी बादशाह बन के जीना है तो एक को हम बनना सीखो। ओहो, इसलिए राग द्वेष मत तो, राग द्वेष से इंद्रिय विषय करी कमाई। जो जीव राग द्वेष से प्रमत्त बन करके इंद्रियाधीन होता है, उसके आश्रव द्वार बराबर खुले रहने के कारण मन वचन का के द्वारा जीव कर्म करता रहता है। तिबिहेन करने ने आश्वरेहिम क्षयाण हिंसाहिम कम्मा स्वयं जय नावायम विनाशो छिद्दे जलम ओहि अमिज्जे। ज्ञानियों, भगवान कह रहे हैं 602 नंबर की गाथा में, श्रवण सुत्तम में, बैठ जा बेटा, क्षमा करना इतनी देर से खड़ा किया तुझे, लेकिन आनंद आया तो आज से नियम कर ले। कितने बालक यहां पर बैठे, जितने युवा 1 मिनट स्वाध्याय करेंगे, हाथ ऊपर करना। युवाओं, ज्ञानियों, जैसे तुम बैंड बजाते ना, ऐसे जिनवाणी भी पढ़ना है। 1 मिनट का स्वाध्याय नहीं कर पाओगे, सुब्रत सागरी इन बच्चों को सरल पुस्तक दे देना, ग्रंथ, बालकों इनसे सांस ले लेना। 1 मिनट, कितने बच्चे आप नियम लो, सारे लोग जितने बैठे हैं, तुमने
ताश के पत्तों को पढ़कर उसने कल्याण कर लिया, तुम्हारे पास तो जिनवाणी है। पाटनी जी कितने लोग 1 मिनट स्वाध्याय करें? हाथ ऊपर करना माताओं। 1 मिनट स्वाध्याय नहीं कर पाओगे, 1 मिनट का स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा राहुल, ये लोग पाप नहीं कर रहे हैं। ऐसे इसमें तो देखना चाहिए, गया के संपूर्ण समाज ने 1 मिनट के स्वाध्याय का नियम लिया। देखो फिर से हाथ उठाना, ये कुछ करने वाला है आपको। भाई सबके फोटो खींच लो। 1 मिनट का स्वाध्याय करेंगे, 1 मिनट का स्वाध्याय करेंगे। मालूम, वो तो मुझे मालूम है माता जी, कोई व्यक्ति मिश्री मुख में दे और हटा दो, फिर छोड़ता क्या है वो। ऐसी स्वाद आएगा तो फिर तुम घंटों करो, तुम्हारा मैटर। लेकिन नियम तो 1 मिनट का है। संयम के पप्पा नहीं कर पाओगे, करोगे ना? ठीक है माताओं, 1 मिनट का स्वाध्याय किया, नियम पक्का। आज का प्रवचन सफल हो गया और बड़े मंदिर की रथ यात्रा भी सफल हो गई। ये मालूम लल्ले सेठ जी क्या हो रहा है सब? ये आपके बाहर के बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। ये भागलपुरिया ये सोच रहा है कि हो क्या रहा गया में। मित्र, इनने बहुत सेवा की थी भागलपुर में, मालूम है आपको? आसुरहिम सायनम, हिंसादि आश्रय उसका कर्मों का आश्रय होता है। क्या नहीं, हिंसा ही कर्म, हिंसादि कर्म जीव करेगा तो कर्म का आश्रय होगा। और जैसे कि यानी नावाएं वृक्ष हो, समुद्र के मध्य में नौका चल रही है। बालको हर्ष, समुद्र के बाद में हर्ष काला, समुद्र के मध्य में बेटा नौका चल रही है और नौका में छेद है, तो कैसे पार होगी? सुब्रत सागरी अभी 4 दिन पहले कोई कथा सुनने के लिए लोग जा रहे थे, नौका में बैठ करके बोला और उस नौका में छेद हो गया कहीं से और पूरी नौका में पानी भर गया। अभी सुब्रत सागर जी एकदम देखते लोग चीखते चिल्लाते हुए पूरी नौका डूब गई, सब बह गए लोग। मित्र, बह गए लोग। कितने बच्चे, कितने लोग बचा पाए? सोचो, छेद सहित नौका में पानी भरा तो डूब जाती है। ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये छेद है। इसमें जीव डूब लग गया तो मेरे संसार समुद्र में डूब जाएगा। इसलिए बालक, दुनिया में सबके साथ रहना, पर इन पापों से बच के रहना। जाओ। ओह, छिद्देम जलम वहिम, जैसे छेद सहित समुद्र के जल से सचिद्र नौका डूब जाती है, ऐसे पापों से तो प्राणी संसार में आशी भैया डूब जाता है। लेकिन आज आप लोगों ने बहुत बड़ा नियम ले लिया है, 1 मिनट का स्वाध्याय और वृद्धों की सेवा। विश्वास रखना, इतिहास याद करेगा। धीरज, पिता का ध्यान रखना, उनको महसूस मत होने दे देना कि वे अकेले हैं। कह देना आप चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। और दीक्षा लेना चाहो तो पिच्ची कमंडली भेंट कर देंगे, ठीक है? और यदि मेरे संग में आएंगे ना, सब साधु सेवा करेंगे, ठीक है? आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव, स्वभाव प्रभाव से 3 भिन्न महावीर स्वामी की।